नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादव में। आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ ऊर्जा मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो सीजी पुलिस का फॉर्म 1 जनवरी 2024 से डलना चालू हो गया है। जिसको भी डालना है वो जा करके अब डाल सकते हैं। ठीक है, और अपना तैयारी अच्छे से चालू कर दीजिए, फिजिकल का भी, रिटर्न का भी, सभी का। ठीक है, और प्रयोगशाला परिचालक का एग्ज़ाम होगा, इस पे कोई दो मत की बात नहीं है। डला है फॉर्म तो एग्ज़ाम होगा। कब होगा अभी इसका नोटिफिकेशन आया नहीं है, धीरे से जब भी आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना, तो अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा, एग्ज़ाम होना ही है। छात्रावास अधीक्षक का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो उसके बारे में तो अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो उसका भी आएगा ही आएगा। 1-2 महीने 4 महीने लेकिन आएगा। जो उसका तैयारी कर रहे हैं वो भी अपना कंटिन्यू लगे रहिएगा। ठीक है, और सीजीपीएससी को जो जो डाले हैं वो भी अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए आप लोग, है ना। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है, आप सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तापीय ऊर्जा दिया है, जल ऊर्जा, सोलर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। ठीक, तो जो लोग पिछले वीडियो को देखे नहीं है जा करके जरूर देखिएगा। 15 प्रश्न वहाँ कवर कराया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेलेक्टेड है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ इतिहास का कंप्लीट वीडियो डाला हुआ है। 400 से 500 एमसीक्यूज कराया गया है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट अलग से बना है उसका, तो जो लोग देखे नहीं है जा करके जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा वो। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तापीय ऊर्जा, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है तापीय ऊर्जा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कोयले पर आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो कोयले पर आधारित तापित विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना, अगला प्रश्न देख लेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के मड़वा तेंदुभाठा तथा विद्युत गृह सॉरी छत्तीसगढ़ राज्य के मड़वा तेंदुभाठा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। तो ये भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कितना है विद्युत उत्पादन क्षमता। ठीक है, तो जो लोग देखेंगे उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर आएगा, और जो पढ़े होंगे उनका भी आएगा। तो जिसको भी पता है कमेंट में जरूर बताया कीजिए। ठीक है, 500 मेगावाट दिया है, 840, 1000 मेगावाट, 440 मेगावाट। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, इससे रिलेटेड प्रश्न था, साथ ही इसको भी बता दिया था। ठीक है, क्या होगा, छत्तीसगढ़ राज्य के मड़वा तेंदुभाठा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा जिले में है। ठीक है, विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है उसका ये बताना है। जी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 1000 मेगावाट। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जो जांजगीर चांपा जिला में है मड़वा तेंदुभाठा विद्युत गृह, ग्राम अगर पूछेगा तो मड़वा ग्राम हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, मड़वा ग्राम में है। ठीक है, मड़वा तेंदुभाठा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा जिला में 1000 मेगावाट उत्पादन क्षमता है उसका। ठीक है, तो यहाँ 500 का 2 संयंत्र लगा हुआ है ना, 500 मेगावाट का 2 संयंत्र लगा है। कुल कितना है तो 1000 मेगावाट, इसको भी आप याद रखिएगा। कितने संयंत्र है लगा हुआ है तो 2 संयंत्र लगा हुआ है, इसको याद रखिएगा। 500 का 2 गुणित 500 मेगावाट का टोटल कितना 1000। ठीक है, ये चीज भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विद्युत उपभोक्ता का प्रतिशत कुल उपभोक्ताओं में क्या है। तो छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विद्युत उपभोक्ता का प्रतिशत कुल उपभोक्ताओं में क्या है। तो जो छत्तीसगढ़ में जो ग्रामीण विद्युत उपभोक्ता है, ठीक है, ग्रामीण, ठीक है, मान लिया जाए 100 है ग्रामीण में, तो कुल उपभोक्ता, और छत्तीसगढ़ में टोटल कितना है 500 है। ठीक है, 500 है उदाहरण के लिए, है ना। तो ये 100 जो है 500 का कितना प्रतिशत है, या ये बताना है। ठीक है,
तो सही आंसर क्या होगा उसका ये बताना है। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो 50%, 60%, 66%, 68%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, 66%। तो कुल छत्तीसगढ़ में मान ले जाए 1000, टोटल कितना है? 1000 है। तो 1000 का टोटल है ये पूरे छत्तीसगढ़ में, ग्रामीण शहरी करके। तो ग्रामीण विद्युतीकरण उपभोक्ता का प्रतिशत कितना बता रहा है? 66। तो इसका 66% हो जाएगा, ठीक है। ग्रामीण का हो जाएगा ये 66 जो है, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई? 660, ठीक है। तो 660 किसका हो जाएगा? ग्रामीण का हो जाएगा, है ना। इतना है, मतलब ग्रामीण का ज़्यादा है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे। मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता क्या है? मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना, उसका उत्पादन क्षमता पूछा है। 500 दिया है, 120, 138, 150, ठीक है। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 120, ठीक है ना। तो मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितना है? 120 है, ठीक है। और ये थोड़ा डिटेल दिया है, देख लेते हैं, ठीक है। तो मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत माचाडोली में है, ठीक है। स्थान अगर पूछेगा तो ग्राम माचाडोली में है, ठीक है। तो ये 40-40 का 3 यूनिट लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 40-40 मेगावाट का 3 यूनिट लगा हुआ है। टोटल मिला के 120 मेगावाट का क्षमता है इसका, ठीक है। इनमें से 2 इकाइयाँ शुरुआत वर्ष में तथा तीसरी इकाइयाँ शुरुआत, ठीक है। तो इसमें से दो दो इकाई था 40-40 का, दो उसका शुरुआत कब हुआ था? तो 1994 में हुआ था। और एक जो बचा था उसका हुआ था 1995 में, ठीक है। इतना याद रखिएगा, एक का 1995 में शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये पॉइंट, ये डेट भी पूछ देता है कई बार, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में किस स्रोत से ऊर्जा प्राप्त नहीं की जाती? तो छत्तीसगढ़ में किस स्रोत से ऊर्जा प्राप्त नहीं की जाती? तापीय, जलीय, पवन, सोलर। सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। एकदम इजी प्रश्न है, ये पढ़ाया हूं मैं, ठीक है ना। यह आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। एकदम इजी प्रश्न है, सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। बिल्कुल, पवन ऊर्जा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में पवन ऊर्जा से कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं किया जाता, ठीक है। इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे, एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है ये। तो दिए गए विकल्पों में से राज्य में पवन ऊर्जा से विद्युतीकरण नहीं किया जाता। वर्ष 1991 में, तो एक बार वर्ष 1991 में क्या किया गया था? शासकीय विद्यालय बालोद में प्रायोगिक तौर पर पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो प्रायोगिक, शासकीय विद्यालय बालोद में क्या किया गया था? प्रायोगिक तौर पर, है ना, प्रयोग करने के लिए सौर पवन ऊर्जा का संयंत्र स्थापित किया गया था, लेकिन वो चला नहीं, बंद हो गया, ठीक है। तो अभी फिलहाल एक भी ऊर्जा उत्पादन नहीं होता पवन ऊर्जा से, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी निम्न में से कौन है? ये सभी को पता होगा, एकदम परफेक्ट, कोरबा हो जाएगा, ठीक है। बिना देरी किए कोरबा लगा दिया मैंने, ठीक है। जो जिसको भी पता नहीं है अब पता चल गया, और रट लो, कोरबा छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कोरबा है। एग्जाम में बार बार आ रहा है और सभी लोग रट लिए होंगे इसको, ठीक है। अगला देख लेंगे। मड़वा तेंदू भाठा ताप विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित है? ये भी पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, इस वीडियो में भी बताया हूँ। रायगढ़, कोरिया, जांजगीर चांपा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बताइएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जांजगीर चांपा। ग्राम पूछेगा तो मड़वा ग्राम हो जाएगा, ठीक है। उत्पादन क्षमता पूछेगा तो 1000 है टोटल।
500 का 2 यूनिट लगा हुआ है यहाँ, ठीक है, 2 इकाई लगा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र के अंतर्गत सोलर पैनल आंशिक परियोजना किस जिले में प्रारंभ की गई है? तो छत्तीसगढ़ में विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र के अंतर्गत सोलर पैनल किस जिले में प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन देखेंगे, कोरबा, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राजनांदगांव, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सौर विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र की स्थापना का कार्य आरंभ हो चुका है। इसका विकास लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। तो किसके द्वारा किया जा रहा है यह भी पूछा जा सकता है। तो लैंको है ना, लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये उसका व्याख्या है, देख लीजिएगा। लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इस राज्य में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया था, वह किस देश के सहयोग से किया गया था ये पूछा है। अमेरिका, फ्रांस, जापान, सोवियत संघ। सोवियत संघ सभी को पता होगा ना, रूस को बोला जाता है, सोवियत संघ रूस है ना। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अमेरिका। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विद्युतीकरण का प्रतिशत है? तो छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विद्युतीकरण का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन देखें, 93.48, 92.48, 98.8, 95.48। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 98.8%, ठीक है। ये क्या देखे थे हम लोग, टोटल का कितना था छत्तीसगढ़ में, जो टोटल विद्युत उपयोग करते थे, तो ग्रामीण क्षेत्र का कितना था, 66% था, ठीक है। टोटल विद्युत में 66% ग्रामीण लोग उपयोग करते थे, ये पॉइंट देखे थे। इसमें ग्रामीण की विद्युतीकरण, जो ग्रामीण क्षेत्र है वह कितना प्रतिशत विद्युतीकरण या बिजली पूरा लगा हुआ है ये पूछ रहा है। तो 98.8% विद्युतीकरण हो चुका है ग्रामीण क्षेत्र पे, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखिएगा। ये डेटा तो है कब तक का है, तो 2018 की है ना, ये चीज़ भी याद रखिएगा। वर्तमान का जिसको भी पता होगा तो देख करके कमेंट में बता दीजिएगा। ये 2018 तक का है, सितंबर 2018 तक का डेटा है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है, मड़वा तेंदु भाठा में विद्युत उत्पादन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा कितनी इकाइयां स्थापित की गई है? तो ये इससे संबंधित एक न एक प्रश्न आता है, देख लीजिएगा मड़वा तेंदु भाठा से, ठीक है। कभी कितना मेगावाट उत्पादन क्षमता है, कहाँ है, कब हुआ, ठीक है, कितनी इकाइयां हैं, कितने यूनिट हैं, है ना, ये सारे चीज पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा, 3, 2, 1, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, 2 इकाइयां हैं। तो 2 इकाइयां हैं, ठीक है ना, 2 गुणित 5, 500 मेगावाट का 2 इकाइयां स्थापित है मड़वा तेंदु भाठा। जिला पूछ देगा तो जांजगीर चांपा पूछता ही है ना, जांजगीर चांपा हो जाएगा, ये याद रखिएगा, जांजगीर चांपा जिला। ग्राम पूछेगा तो ये मड़वा हो जाएगा, मड़वा ग्राम हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। टोटल कितना, तो 1000 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। यूनिट कितने हैं, तो 500 की 2 इकाइयां लगी हुई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, इसी में एक और चीज
ऐड कर लीजिएगा। इसमें उत्पादन की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई। तो ये उत्पादन कब से हो रहा है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये 2016 से हो रहा है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा ना। अगला प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत परियोजना नहीं है? तो किसमें जल विद्युत परियोजना नहीं है? तो दुधवा दिया है, हसदेव बांगो, गंगरेल, पैरी, सीकासार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दुधवा। दुधवा में क्या नहीं है? जल विद्युत परियोजना नहीं है। बाकी हसदेव बांगो, गंगरेल, पैरी, सिकासार ये सभी जगह है, ठीक है। इसका कुछ डिटेल दिया है, देख लेते हैं। राज्य में मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत कितना? 120, ठीक है। तो 120 में कितना है ये? 40-40 का 3 यूनिट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। 3 यूनिट लगा हुआ है किसमें? मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत, ठीक है। कोरबा पश्चिम मिनी अंतर्गत 107 का है ये, ठीक है। धमतरी जिले के गंगरेल बांध में 10 मेगावाट तथा गरियाबंद जिले के सीकासार में 7 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन इकाइयां स्थापित है, जिनकी कुल क्षमता 138.7 मेगावाट है, ठीक है। तो जल विद्युत उत्पादन में कितना है टोटल छत्तीसगढ़ में? तो 138.7 मेगावाट टोटल उत्पादन क्षमता है जल विद्युत से, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, उस गांव का नाम बताएं जो भाटापारा के नजदीक है एवं जहां पर पावर ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना की गई है। ये मोस्ट टाइम की प्रश्न है। तेंदु भाटा, अलसोर, तेंदुआ, दोंदे कला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलसोर हो जाएगा, ठीक है। तो राज्य में मिनी माता हसदेव परियोजना, एक मिनट ना, तो बलौदाबाजार जिले के भाटापारा के निकट, ठीक है, बलौदाबाजार जिले में है भाटापारा, ठीक है। उसके निकट है क्या? अलसोर नामक ग्राम। वहीं पर क्या किया गया है? पावर ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना की गई है। मोस्ट टाइम भी प्रश्न है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जिला पूछेगा तो बलौदाबाजार जिला हो जाएगा, ठीक है। गांव पूछेगा तो अलसोर। क्या चीज है? पावर ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तापी विद्युत गृह की विद्युत उत्पादन क्षमता है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तापी विद्युत गृह है, उसका उत्पादन क्षमता कितना है ये बताना है। 250 मेगावाट, 300 मेगावाट, 500 मेगावाट, 1000 मेगावाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 500 मेगावाट। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कहाँ है? तो कोरबा में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कोरबा में, ठीक है। जिसकी कुल उत्पादन क्षमता कितना है? 500 है, ठीक है। कुल कितना है? 500 है, जिसमें 2 इकाइयां लगी हुई है, 250 250 का, ठीक है। 250 250 का 2 है, टोटल कितने हैं? तो 5 है। इसका परिचालन वर्ष कब हुआ है? तो ये डेट भी याद रखिएगा, 2007, ठीक है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इस राज्य में प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस नदी पर स्थापित किया गया? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस नदी पर स्थापित किया गया? तो अरपा दिया है, महानदी, रेणुका, हसदो। अरपा, महानदी, रेणुका, हसदो।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा महानदी। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र महानदी पर स्थापित किया गया। कब किया गया ये कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।